हेलो एवरीवन, सुप्रभात। शुक्राना गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है दिमाग को कंट्रोल में कैसे रखें। जी हाँ, दिमाग को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारे ऊपर हावी होने लगता है। क्योंकि जो हम माइंड में सोचते हैं, एक दिन सोचते हैं, 2 दिन सोचते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, तो वो हमारे कर्म बनते चले जाते हैं। जैसा कि हमें ये काम करना है और हम सोचते गए सोचते गए सोचते गए, तो वो हावी होने लगता है हम पे। चलते हैं एक स्टोरी की तरफ। एक लड़का बिहार से आके दिल्ली में किराए के मकान में रहता था। वह बिहार से आके दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। और जिस मकान में रहता था, उसकी जो मकान मालिक थी, वो बूढ़ी अम्मा थी। वो चीज़ें लेकर लोगों को पैसे दिया करती थी। वो सामान को गिरवी रखती थी और वो देखा करता था कि गरीब लोग आते थे और सामान छोड़कर जाते थे और अम्मा उन्हें पैसे देती थी। लेकिन जब वो लोग वापस पैसा नहीं चुका पाते, तो अम्मा उनसे और लूटने लगती, उन्हें और परेशान करने लगती। वो कहते थे, हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो कर्जा बढ़ाती चली जाती थी। ये लड़का जब भी उस बूढ़ी अम्मा को देखता था, उस मकान मालिकिन को देखता था, तो उसको बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या औरत है, ये क्या कर रही है, गरीब लोगों के साथ में ऐसा क्यों कर रही है, माफ़ क्यों नहीं कर देती कर्जा। वो ये सब देखकर परेशान हो रहता था। रोज सोचता रहता था कि इसका तो गला दबा दूं जाके। रोज सोचता था, जब भी देखता था रोज सोचता था। यही सोच उसका, आगे चलिए देखते हैं क्या हो गया। एक दिन उसके घर में पैसे आना बंद हो गए। उस लड़के के घर से पैसा आना बंद हो गया। घर से लिंक टूट गया, बातचीत भी बंद हो गई। वो सोच ही नहीं पा रहा था आखिर क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ। फिर एक दिन उसको तार आया घर से कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, पैसे नहीं पहुंच पाएंगे। ये वापस घर जाना चाहता था, लेकिन इसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। मजबूरन इसे अपनी मकान मालिक के पास जाना पड़ा, उस बूढ़ी अम्मा के पास जाना पड़ा। अब उसने सोचा कि इन्हें क्या गिरवी रख के मैं पैसे सामान लूं, वो सामान रख के पैसे लूं। वो शाम के वक्त उस बूढ़ी अम्मा के पास गया। वो अपने हॉल में बैठी हुई थी। जाकर जाकर के अम्मा के सामने अपनी घड़ी रख दी और कहने लगा, मुझे पैसे चाहिए। वो जो बूढ़ी अम्मा थी, वो हॉल में जो बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी, रोशनी में जाकर उसे देखने लगी कि वह घड़ी चलती भी है, काम भी कर रही है, या बेकार पड़ी है। उसके हिसाब से जो इसके पैसे बनेंगे मैं दे दूंगी। लड़का अपनी सीट से उठा, जा करके उसने अपने हाथों से सीधा उस बुढ़िया अम्मा के गले पर रख दिया और वो दबाता चला गया, बड़ी जोर से दबाता चला गया। इतनी जोर से दबाया कि गला दब गया, नाक से खून बहने लगा। वो बूढ़ी अम्मा वहीं मर गई। और जैसे ही खून इसकी उंगलियों पर लगा, तो ये चौंक गया, डर गया। उसने तुरंत उस बूढ़ी अम्मा को छोड़ा और कहने लगा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। वो तब भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैंने नहीं मारा, मैं नहीं मारा। मैं इसे नहीं मार सकता हूँ। इसने, और वाकई में ही उसने इस बूढ़ी अम्मा को नहीं मारा था। वो मारा था तो किसने? इसके दिमाग ने, जो 2 साल से जो इसके मन में दिमाग में थॉट चल रही थी, यह देखता रहता था और सोचता रहता था कि इसका तो गला दबा दूं। उस थॉट ने बूढ़ी अम्मा को मारा है। वाकई में उस लड़के ने नहीं मारा, क्योंकि जैसा ही ये वहां गया, इसके दिमाग में ऑटोमेटिकली
इस तरीके से डायरेक्ट किया कि जाओ और जाके गला दबा दो। और उसने गला दबा दिया, क्योंकि 2 साल से यही सोच रहा था कि इसका तो गला दबा दूं। उस दिन नहीं दबाना चाहता था, क्योंकि उस दिन तो उसे ज़रूरत थी, उसे पैसे चाहिए थे। लेकिन जो 2 साल से उसके मन में थोट चल रही थी, उसने बूढ़ी अम्मा का कत्ल किया। हमें ये कहानी ये सिखाती है कि या तो आप इसे कंट्रोल में कर लो माइंड को, या ये आपको अपने कंट्रोल में कर लेगा। जब हम घर से निकलते हैं तो ऑफिस के लिए जाते हैं, कॉलेज के, स्कूल के लिए कहीं भी जाते हैं, तो हमारा माइंड अपने आप ही डायरेक्शन ले लेता है, और अपने आप ही हमारा जो सुपर कंप्यूटर है, जो हमारा दिमाग है, वो अपने आप ही डायरेक्शन बताता चला जाता है और हमारे पाँव उधर के साइड ही मुड़ते चले जाते हैं। इसको मालूम है कि हमें कहाँ जाना है, ये अपने आप ले जाकर वहाँ पहुँचा देता है। कई बार तो सोचते सोचते रहते हैं कि किस मोड़ पर मुड़ना है, लेकिन गाड़ी अपने आप मुड़ जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में यह है कि हमें ऑफिस पहुँचना है और कॉलेज पहुँचना है और इसका रास्ता इधर से है। माइंड अपने आप चलता चला जाता है। कुछ अपने से ही काम करने लगता है। आप जैसा सोचते जाओगे वैसे ही आपके कर्म बनते चले जाएंगे। तो अच्छा सोचना शुरू करो। बस मेरी कहानी यही समाप्त होती है। अब मैं आपसे आगे लेती हूँ। जय माता दी। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो।